तो साथियों आप पीछे देख सकते हो कि भीमा नदी, यह नदी बहुत ही प्रसिद्ध है। हमें ऐसा पता चलता है कि भीमा कोरेगांव जो युद्ध हुआ था वह भीमा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। और आप देख सकते हैं यही वह भीमा कोरेगांव की भीमा नदी है, ऐतिहासिक भीमा नदी है, जिसके तट पर, जिसके किनारे पर यह भीमा कोरेगांव का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। यहाँ पे जो भाविक आए हैं दूर दूर से, इनसे हम जानेंगे कि क्या रहा है इसका इतिहास क्या है सर। सबसे तो पहले जय भीम। आज शौर्य दिवस की सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ। यहाँ आए हुए सभी भारत के हर एक कोने से आए हुए सभी नागरिकों को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई भीमा कोरेगांव। ये भीमा कोरेगांव क्या है, कि भीमा है, युद्ध कहाँ हुआ था ये सबको मालूम नहीं है। लेकिन आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं, नदी का नाम भीमा नदी है। तो आज ही के दिन 1818 में जब बाजीराव द्वितीय की सेना यहाँ पे थी, तभी अंग्रेज़ों को बाजीराव जो सेकंड था उसकी जो सेना थी, ये सेना बहुत ज़्यादा थी और अंग्रेज़ों के पास सेना बहुत कम थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस वक्त यहाँ के जो दलित बांधव थे, जो शोषित थे, पीड़ित थे, तो जाति व्यवस्था के अंदर दबाया रखा था। उनको कोई भी प्रकार का राइट्स नहीं दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को आपको मालूम है कि हमारी व्यवस्था क्या थी। हमारी व्यवस्था थी कि गले में मटका था, पीछे झाड़ू था। अगर हम जाते थे तो अगर हम थूकते थे तो जो थूकना था वो मटके में जाता था। अगर हम कोई विस्तार में चले तो हमारे दो निशान थे, ये निशान साफ किया जाता था। ऐसी हमारी परिस्थिति। लेकिन तब के अंग्रेज़ों ने हमारे सामने एक शर्त लगी कि हमारी सेना बहुत कम है और बाजीराव जो सेकंड है, बाजीराव द्वितीय है, उसकी सेना बहुत ज़्यादा है। अगर आप हमको साथ देंगे, हमारे युद्ध में आप साथ देंगे, तो हम आपके जो राइट्स है, आपके राइट्स हम आपको देंगे। तभी दोनों के बीच, अंग्रेज़ों और महार योद्धाओं के बीच ये नक्की हुआ कि हम बाजीराव सेकंड को उसको यहाँ से पराजित करेंगे। और लेकिन आज ही के दिन 1818 रात के 9 या 10 बजे के आसपास इसी नदी के तट पर ये जो भीमा कोरेगांव का युद्ध यहाँ हुआ था, पेशवा के 28,000 सैनिकों को महारों के 500,000 योद्धाओं ने, शूर योद्धाओं ने उनको पराजित किया था। और यहाँ पे भीमा कोरेगांव का युद्ध अपने नाम किया था। उसी युद्ध के चलते अंग्रेज़ों ने महार योद्धा हो, शूरवीरों का श्रद्धांजलि, उनके जो मेमोरेंडम में याद रखने के लिए, उनके स्मृति प्रीत्यर्थ यहाँ पे भीमा कोरेगांव जो स्तंभ आपको यहाँ से दिख रहा है, वो स्तंभ बहुत ही नज़दीक में है। यहाँ पे उनके नाम हस्तलिखित लिखे गए। जो बटालियन थे, महार बटालियन थे, महार रेजिमेंट थी, और महारों ने जो पेशवा को हराया था उसके मेमोरी में, या फिर यादगिरी में यहाँ पे वो स्तंभ बनाया गया है। और जो ऐतिहासिक नदी आप देख सकते हो, यही ऐतिहासिक नदी है। रात के 11 बजे इसी माहौल पे, ठंडी के दिन में ही ये युद्ध यहाँ हुआ था। और भीमा कोरेगांव का युद्ध, जो योद्धाओं जो थे, इन्होंने यहाँ पे युद्ध जीता था। तो ये था इतिहास। और एक इतिहास ऐसा भी है कि इन पेशवाओं ने हमारे राजा संभाजी महाराज के टुकड़े कर इन भीमा नदी में फेंक दिए थे। और उस भीमा नदी से अपने गोविंद महाराज जो थे, उन्होंने उनके टुकड़े को अग्निदाह दिया था। वो भी इतिहास रहा है। यहाँ पे वडू गांव में हमारे राजे संभाजी महाराज की समाधि है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। ऐसा यह भीमा कोरेगांव का इतिहास है। और इस भीमा कोरेगांव के नदी के तट पर यह शौर्य गाथा लिखा गई थी। हमारे 500 वीर योद्धाओं ने इन 28,000 पेशवाई को नेस्त नाबूद कर दिया था। और इतिहास गवाह है। आप देख सकते हो वो स्तंभ वहाँ पर उभरा गया है और बड़े सम्मान से हमारे योद्धाओं का नाम उस पर लिखा गया है, जिसका लीडर थे सिद्धनाथ महार। ये जो युद्ध लड़ा गया था उसके लीडर थे सिद्धनाथ महार। उन सभी योद्धाओं का नाम बड़े सुनहरे अक्षरों से आप देख सकते हो कि इतिहास गवाह है। वहाँ पर हमें इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकता।